हे एवरीवन। तो आज हम बात करने वाले कि जो हमें नहीं मिलता है वो भी भगवान का कृपा होता है कहीं ना कहीं। और जो हमें नहीं मिलता है कहीं ना कहीं उसमें हमारी अच्छाई छुपी होती है जो हमें नहीं पता होता है। क्योंकि जो हमें बनाया है, जिन्होंने हमें दुनिया में भेजा है कुछ कर्म करने के लिए, तो उनको बहुत ही अच्छी तरीके से पता है कि हमारा जन्म जन्मांतर जो गया है, स्टार्टिंग से लेके एंड तक उनको सब कुछ पता होता है। तो हमारा लाइफ कैसे चलेगा और हम किसके साथ रहेंगे तो हमारा लाइफ कितना बेटर रहेगा, और हमारे साथ कौन नहीं रहेगा तो भी हम बेटर रहेंगे, ये भी ऊपर वाले को सब कुछ पता होता है। तो पता है, कभी कभी हम क्या करते हैं, कुछ मांग बैठते हैं भगवान से कि भगवान प्लीज मुझे इस बार पास करा दो, पास कराने के बाद मेरे घर वाले मेरे को ये बाइक देंगे या फिर एक कार देंगे या फिर एक स्कूटी देंगे। तो भगवान मैं हर रोज आपके मंदिर में आऊंगी, मेरे को इस साल ये बाइक एक गाड़ी लेना ही लेना है, आप मुझे जैसे तैसे दिला दो। तो वो बंदा हर रोज मंदिर जाता है, जो जाता है, लेकिन उसका वो साल चला जाता है, उसका बाइक या गाड़ी उसका हाथ नहीं लगता है, वो उसको नहीं मिलता है। उसके बाद वो लड़का क्या बोलता है कि यार भगवान, मुझे आपसे विश्वास ही उठ गया है, मैं और कभी मंदिर आऊंगा ही नहीं, क्योंकि मैं आपसे कुछ चीज मांगी थी, इतनी तो छोटी चीज था, आपने वो भी विश मेरा पूरा नहीं कर पाए, और तो मुझे नहीं आना यार अब मंदिर। तो उस लड़के को पता ही नहीं है कि अगर उसको बाइक या गाड़ी दे दिया जाता तो उसका अंतिम दिन होता वो, क्योंकि उसके नसीब में कुछ एक्सीडेंट वगैरह लिखा था, ऊपर वाले को पता है, इसीलिए भगवान ने उसे नहीं दिया, उसको बचा लिया है। और ऊपर से ये नादान हम इंसान, हमारे दिमाग बस चाहिए चाहिए, और हमें नहीं मिलता तो हम दुखी हो जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, इतना छोटा बुद्धि लेके। तो फिर हम भगवान से बात करना छोड़ देते, हम नाराज हो जाते हैं, नहीं नहीं भगवान आपसे बात ही नहीं करना है, अब मंदिर वगैरह नहीं जाना है, आपसे भरोसा ही उठ गया ये वो। तो ऊपर वाले जो है ना, जो हमें इंसान बनाया है, धरती पे भेजा है, उनको पता है हमारे लिए कौन सा चीज अच्छा है कौन सा बुरा है। जैसे हमारे मम्मी पापा को पता होता है हमारे अच्छाई बुराई के बारे में, और लगा लो हमारा जो मम्मी पापा है वो तो बस इसी जन्म का है कि हाँ हमने इस जन्म में पैदा हुए हैं, इस इनके, ये हमारा मम्मी है, ये हमारा पापा है, लेकिन ऊपर वाला जो है ये हमारा जन्मा जन्मांतर का मम्मी पापा है। समझ रहे हो? हम इस जन्म, अगले जन्म, पिछले जन्म, मतलब जितना भी जन्म लिए हैं, स्टार्टिंग से वही हमारा मम्मी पापा था। और अभी जो आप इस संसार में मम्मी पापा देख रहे हो वो तो बस इस जीवन के लिए है ना। तो इस जीवन का जो आपका मम्मी पापा है वो भी आपका कहीं ना कहीं अच्छाई और बुराई को उनको पता है कि आपके लिए क्या सही है क्या गलत है। और जो ऊपर वाला है, जो आपका जन्मा जन्मांतर का मम्मी पापा है, वो आपका अच्छाई और बुराई नहीं समझेंगे क्या? तो हम नाराज हो जाते हैं, हम बोलते हैं यार भगवान आपने ऐसा क्यों नहीं किया, आपने ऐसा क्यों नहीं दिया। मैं खुद की स्टोरी आपको बताती हूँ मेरे बारे में, ठीक है? मेरा पर्सनल एक बातें आपके साथ शेयर करती हूँ, क्योंकि अभी ऐसा नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा कम उम्र की हूँ और नई नई शादी है, वो ऐसा नहीं है, मैं काफ़ी ज़्यादा मैच्योर हो चुकी हूँ। और अभी मेरे लाइफ में सीक्रेट बोल के कोई चीज़ है ही नहीं, ठीक है? तो मैं अभी आपके साथ एक सीक्रेट शेयर करती हूँ। मेरा शादी से पहले मेरा एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप का एक फंडा था, मैंने आपको बताया था कि किसी के साथ मेरा बातचीत हुआ था। हाँ, तो मैं लाइक करती थी उस लड़के को, इंटरकास्ट था। तो मतलब हम एक दूसरे को कभी बोले नहीं आई लव यू ये वो फलाना, ठीक है ना। तो हम ऐसे ही नॉर्मली फोन पे बात करते थे एज ए फ्रेंड कि कैसे हो क्या नहीं, लेकिन मन ही मन हम एक दूसरे को लाइक करते थे। तो ऐसे बात करते करते 6-7 महीना हो गया, अचानक से एक दिन वो इंसान बोलने लगा मुझे कि थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा है, मैं तुमसे बात नहीं कर पाऊंगा। तो मैं सोच रही थी इतना अच्छा इंसान है और काफ़ी अच्छा है, तो मैंने बहुत दूर का सोच लिया था कि हाँ अच्छा इंसान है, ये वो, उसके लाइफ में कोई नहीं है ऐसा अच्छा इंसान, आजकल कहाँ मिलता है फलाना, ठीक है ना, बहुत कुछ मन में मैं सोच रही थी
कि ये तो बहुत लॉयल बंदा है, ऐसा इंसान कहाँ मिलता है आजकल। तो 7-8 महीने हम लोग अच्छे से बात किया, तो मुझे लगा कि हाँ, वो भी मुझे लाइक करता है, क्योंकि एक इंसान का बात से, उसके बॉडी लैंग्वेज से, उसके रहन सहन से, उसके बात करने का तरीका से आप पता लगा सकते हो कि उसके मन में क्या चल रहा है ना। इतना दिन अगर बात कर ही रहे हो हर रोज, तो कहीं ना कहीं मुझे भी लगा कि वो इंसान लाइक करता है। तो हम लोग बातचीत कर रहे थे, तो मैं बहुत ज़्यादा होप लगा रही थी कि वो मुझे प्रपोज करेगा, या फिर हम बाद में शादी वादी करेंगे, घर बसाएंगे। तो बाद में देखा कि उसका फैमिली में कुछ इशू चल रहा था, तो उसके बाद हमारा जो है कांटेक्ट बंद हो गया, कुछ कारण के वजह से, उसके फैमिली की वजह से। उसका घर काफ़ी दूर था, तो इसके वजह से कांटेक्ट खत्म। तो कांटेक्ट खत्म होने के बाद मैं सोच रही थी, भगवान ऐसा क्यों किया आपने, जब आपको मिलाना ही नहीं था, फिर बेकार में बात ही क्यों कराया आपने, बेकार में जो है मेरा टाइम वेस्ट हुआ। तो आपने बात ही क्यों कराया, अगर शादी नहीं कराना था या फिर रिलेशन नहीं बनाना था, तो फिर मिलाया ही क्यों एक दूसरे के साथ। तो मैं बहुत ज़्यादा अपने आप को भी कोस रही थी, भगवान को भी कोस रही थी कि ऐसा क्यों होता है मेरे साथ ये वो। तो कुछ साल जाने के बाद, 2-3 साल जाने के बाद, मतलब नो कांटेक्ट, बिल्कुल भी कांटेक्ट नहीं था उसके बाद हम दोनों का। लेकिन 2-3 साल जाने के बाद मैंने देखा कि वो बंदा इतना ज़्यादा फ्रॉड और कमीना था। मतलब पता नहीं कितने सारे लड़कियों के साथ उसने रिलेशन रखा। फिर बाद में मेरे को सब पता चला, और उसका फैमिली इतना ज़्यादा घटिया था, मतलब क्या ही बोलूँ, इतना थर्ड क्लास फैमिली था उसका। तो उसके बाद जो अभी फ़िलहाल मेरा हस्बैंड है, वो भी जानते उसको, ठीक है। तो उन्होंने भी मेरे को बताया है कि देखो ऐसा इंसान है, वैसा इंसान है। तो मैंने सोचा कि चलो झूठ बोल रहा होगा ये, शायद शादी करने के लिए कोई लोग झूठ बोलते हैं, तो मैंने उनका बातों का विश्वास नहीं किया। लेकिन जब मैंने खुद के आँखों से बहुत सारी चीज़ें देखे हैं, क्योंकि मैं आप लोगों को भी बोलती हूँ कि जब तक ना आप खुद के आँखों से या खुद के कानों से कोई बात नहीं सुन लेते, तब तब तक आप किसी के बातों पे यकीन ना करें, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, मेरे को बहुत सारे लोगों ने बोला कि ये ऐसा है, वैसा है, वैसा है, तो मैंने किसी का बात का भरोसा नहीं किया। उसके बाद जब मैंने अपने आंखों से देखा, बहुत कुछ जाना, तब मेरे को पता चला, और उसने खुद कन्फेंस भी किया कि हाँ क्या करे, गलती हो गई ये वो। तो देखो, भगवान ऊपर से सब देख रहे हैं, जो आपको नहीं पता, जो आप नहीं देख पा रहे हो, वो भी ऊपर वाला देख रहा है। तो आप खुद सोचो, अभी जो मेरा शादी हुआ है, आप मेरा व्लॉग जाके देख सकते हो कि ठीक है हम मिडिल क्लास फैमिली से है, लेकिन मेरा हस्बैंड लॉयल है। अभी तक तो लॉयल है, आई डोंट नो कि बाद में कैसा होगा, क्या होगा, क्योंकि लोगों का माइंडसेट कभी भी बदल सकता है। तो मेरा हस्बैंड लॉयल है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। देखो, पैसा वैसा तो हम खुद भी कमा सकते हैं, लेकिन लॉयल होना बहुत ज़रूरी है, चरित्रवान होना बहुत ज़रूरी है। तो अगर उसके साथ मेरा शादी हो जाता बाय चांस, तो मेरा ज़िंदगी तो तबाह हो जाता, मेरे को डाइवोर्स ही लेना पड़ता कि कुछ 1-2 साल हम घर वर करते, फिर मेरे को डाइवोर्स ही लेना पड़ता, क्योंकि ऐसे कैरेक्टरलेस इंसान, ऐसा थर्ड क्लास फैमिली के साथ में कैसे रहती है, आप सोचो। तो इसीलिए पहले मेरे को पता नहीं था, मैंने भगवान को भी कोसा, खुद भी रो रही थी कि ऐसा वैसा ऐसा होता है क्या, इंसान लोग चेंज हो जाते हैं, आप ऐसा क्यों किए हो, फलाना ढेर, बहुत कुछ दिमाग में चल रहा था। तो बाद में जब मेरे सामने सब कुछ क्लियर हुआ, तब मेरे को पता चला कि थैंक गॉड आपने मेरा ज़िंदगी बचा लिया, कि आप सच में मेरा भलाई चाहते हो, इसीलिए मेरे को इस नरक से बचा लिया। तो यही होता है कि कुछ पाने के लिए हम बहुत तरस जाते हैं, और वो चीज़ हमें अच्छाई के लिए ही नहीं मिलता है, कि भगवान का कृपा होता है, अशेष कृपा होता है, जिसके वजह से हमें वो चीज़ नहीं मिलता है। अभी आप सोचोगे कि बहुत सारे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड प्यार व्यार करते हैं, लेकिन बाद में जाके 10 साल 12 साल बाद ब्रेकअप हो जाता है। ब्रेकअप इसलिए होता है क्योंकि उनका कर्मा इतना साल का था, और अगर बाई चांस शादी करा भी लेता है भगवान, उसके बाद आप लोगों का डाइवोर्स होना ही होना है, ऊपर से बदनामी। इसीलिए कुछ सोच समझ के भगवान आप लोगों को अलग करते या फिर नहीं देते,
इस बात को एक्सेप्ट करो। मैंने खुद रियलाइज किया है, बस एक चीज़ का नहीं, मेरे लाइफ में ऐसे हज़ारों एक्सपीरियंस है कि मेरे को नहीं मिला, और वो फ्यूचर में मेरा अच्छाई के लिए ही नहीं मिला। मैंने बाद में रियलाइज़ किया। इसीलिए मैं बोलती हूँ कि जो नहीं मिलता है वो भी भगवान का शेष कृपा होता है कि हमें नहीं मिलता है। क्लियर है? तो इसके लिए दुखी मत हो कि मुझे नहीं मिला है, भगवान मुझे ऐसा क्यों किया। डिप्रेशन, रोना, एंजाइटी मत करो ऐसा। जो मिला उससे वेलकम करो, और जो जाए उसे भार में जाने दो। तो आपका लाइफ बहुत ही खुशी खुशी रहोगे आप, और ये आपके लिए अच्छा ही है। तो कैसा लगा वीडियो, लाइक और सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय श्री कृष्ण।